अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटी मीडिया के स्टूडेंट को आज EX3 के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है कि कैमरे के जो मैनुअल है, कैमरे को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो कैमरे के अंदर सब चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जैसा होता है, सिर्फ बटन को आगे पीछे कर दिया जाता है, मुख्तलिफ जगह एडजस्ट कर दिया जाता है और ताकि लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि जो उसका सेटअप होता है वो सेम एक ही जैसा होता है। उसमें जैसे शटर स्पीड हो गई, फोकस रिंग हो गई, जूम इन जूम आउट रिंग हो गई, सर्वो मोटर हो गई और इसके अलावा एंडी फिल्टर हो गया, अपर्चर हो गया, जैसे गेन हो गई। तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन प्रोफेशनल कैमरे में बाहर रखी होती हैं ताकि मैनुअली सामने ऑपरेटिंग की जा सके। और जो कंज्यूमर कैमरे होते हैं, जैसे पोर्टेबल कैमरे होते हैं छोटे, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो सब चीज़ें ऑटो पे दी हुई होती हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है, उसको आस्था से और आराम से हैंडल कर सके। तो ये एक पोर्टेबल कैमरा है जिसको हम मतलब ये एक एंडी कैम कैमरा है। इसके अंदर जो तमाम चीज़ें होती हैं ये ऑटो पे दी होती हैं। इसके मैनुअल सिस्टम जो होते हैं थोड़े से, जैसे एंडी फिल्टर एक बार दे दिया और फोकस रिंग दे दी और जूम इन आउट किट। बाकी तकरीबन ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर होता है जो आम कंज्यूमर होता है, जो समझता नहीं है कैमरे को, तो उसकी सेल आउट करने के लिए या उसकी आसानी के लिए ये कैमरे बनाए जाते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए ये EX3 और इस तरह के प्रोफेशनल कैमरे बनाए जाते हैं ताकि वो मैनुअली ऑपरेट कर सके। ये कैमरा है EX3। इसके अंदर हम आपको आइए चलते हैं, इसका ये लेंस है, लेंस को हमने यूँ साइड में घुमाया और इसके अंदर हम आपको इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसकी फोकस रिंग है जिससे हम फोकस अपने सब्जेक्ट को फोकस डिफोकस करते हैं। अब ये देखें, ये मैंने इसको इस वक्त डिफोकस कर दिया। अब इसको दोबारा मैं फोकस में लाता हूँ तो ये सब्जेक्ट को फोकस करेगा। ये फोकस और डिफोकस कहलाता है। फोकस मतलब इस वक्त ये फोकस में है, अब इसको मैं डिफोकस करता हूँ। ये मैंने इसको दोबारा से डिफोकस कर दिया, ये डिफोकस हो गया, मतलब आउट ऑफ फोकस। तो आपका जो सब्जेक्ट है इस वक्त उसका फोकस आउट है। अब दोबारा से इसको मैं फोकस में करता हूँ, ये हो गया फोकस। ये कैमरे का जूम इन जूम आउट का बटन है जो डायरेक्ट आप अपने हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको नीचे किया तो ये आपका जूम आउट होता जा रहा है। इस तरह से ये आपका कैमरा जूम आउट हो रहा है और इसको मैं वापस करूंगा तो ये जूम इन दोबारा से अंदर जूम होता चला जाएगा। ये जूम इन जूम आउट का है। इसके अलावा जूम इन जूम आउट के बटन इसके अंदर और भी दिए होते हैं। तो इस तरह से ये दूसरी जगह इसका पॉइंट है जो जूम इन जूम आउट का है। इसके अलावा इसके अंदर ये तीसरा पॉइंट भी दिया होता है यहाँ के ऊपर, यहाँ से जूम इन और जूम आउट का। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3, ये जूम इन जूम आउट के होते हैं। तो आइए हम आपको इसकी बाकी की चीज़ें बताते हैं। ये इसकी अपर्चर रिंग है जिसको आयरस भी कहते हैं। अपर्चर रिंग से आपकी कैमरे की सब्जेक्ट की रोशनी तेज़ होती है। जैसे इस वक्त ये पूरी रोशनी खुली है तो अब इसको मैं अपर्चर को कम करता हूँ। तो ये मैंने रिंग को नीचे को घुमाना शुरू किया तो ये आपकी रोशनी जो है ये कम होती जा रही है और इस तरह डार्क होता जा रहा है। ये डार्क हो गया। अब इसको मैं दोबारा से अगर खोलना चाहता हूँ तो इसको मैंने आस्ता आस्ता दोबारा से रिंग को ऊपर को मूव किया तो आपकी ये रोशनी दोबारा से कैमरे के लेंस की खुल गई। तो इस लेंस के अंदर 3 पॉइंट हैं ख़ास तौर पे, एक फोकस, दूसरा जूम इन जूम आउट और तीसरा अपर्चर का। इसके अलावा इसके अंदर बाकी बटन्स भी दिए होते हैं जिसको आप ऑपरेटिंग करते हैं, ऑटो फोकस कर लेते हैं, इसके आयरस को ऑन ऑफ कर लेते हैं, इसके फोकस को ऑटो ऑफ कर लेते हैं। तो ये 3-4 बटन और भी दिए होते हैं। इस कैमरे की ख़ास बात यह है कि इसका लेंस चेंजेबल लेंस है, मतलब वेरिएबल लेंस आप इसमें लगा सकते हैं। मुख्तलिफ लेंस की आप सीरीज़ लगा सकते हैं इसके अंदर, यहाँ से ये लेंस चेंज हो जाता है। ये जो EX3 कैमरा है इसके अंदर हैंडी फिल्टर दिया होता है। हैंडी फिल्टर 3 टाइम यूज़ होता है, 1 सेकंड और 3rd, 1 2 3। हैंडी फिल्टर का काम होता है जब आप आउटडोर शूट पे जाते हो, रोशनी वहाँ ज़्यादा होती है, सूरज की सनलाइट ज़्यादा होती है, तो जब आयरस या ISO कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उस वक्त आप हैंडी फिल्टर का इस्तेमाल करते हो। जैसे ये 1 और ये 2, इस तरह ये देखें डार्क हो रहा है। अब आप यहाँ पे आयरस बढ़ा सकते हैं। अब हैंडी फिल्टर मैंने दोबारा से बंद किया, ये देखें, ये बंद करने से कैमरे के लेंस की रोशनी बढ़ गई। तो हैंडी फिल्टर जो है ज़्यादातर जो है आउटडोर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस कैमरे में प्रोफेशनली ये सारा पूरा इसका मैकेनिज़्म दिया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी दिए हुए हैं जैसे कि आपको स्टूडेंट्स ने बताया भी है। और इसके साथ ही पीछे यहाँ पे बैटरी पैक लगा हुआ है जो लॉन्ग टाइम चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है। इसके बरक्स अगर आप DSLR कैमरा लेते हैं तो DSLR के अंदर एक तो लेंस की सीरीज़ होगी और वो फिक्स लेंस होंगे, उसके अंदर एंडी फिल्टर नहीं होगा। एंडी फिल्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा जिसको UV फिल्टर भी कहते हैं।
उसकी ऑपरेटिंग आसान नहीं होती कि उसको आप अगर यहाँ सर्वो किट से जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, उसको आपको हाथ से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जर्क आएंगी, वीडियो के अंदर जर्क होंगे। तो लिहाजा DSLR कैमरा है वो सिर्फ आप किसी रिग पे स्टेबलाइज़र पे रख के आप उसको मूव इन आउट कर सकते हैं। बाकी फिक्स लेंस उसको कहते हैं और वो फिक्स शॉट लेता है, इसीलिए उसके मेगापिक्सल और उसका सेंसर भी जो बड़ा बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो सके। और आज माशरे और मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो है कंज्यूमर तौर पे, प्रोफेशनली तौर पे तो कम, कंज्यूमर तौर पे वो ज़्यादातर DSLR लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोफेशनली जहाँ ड्रामे या शॉर्ट्स फिल्म बनती हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमन है, HD मीडिया क्लास का स्टूडेंट हूँ और पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स हुई हैं जिसमें कि हमने वीडियो कैमरा के बारे में सीखा है कि मोस्ट ऑफ द कैमराज में सिमिलर ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर जो है वो बटन्स होते हैं कि जिनके इस्तेमाल से हम अपने कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी जगह में अगर हमें शूट करना हो तो किस तरह हम एक कैमरा को जो है, ख्वाह वो कंज्यूमर कैमरा हो या ख्वाह वो कैम रिकॉर्डर हो, कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे जो सर ने हमें पिछली बार कैमरा के बारे में बताया था, DVC Pro के बारे में, तो इसी तरह से आज एक न्यू कैमरा है हमारे पास, उसके अंदर भी कुछ सिमिलर सी ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको उसके हवाले से बताता हूँ। हमारे पास EX3 कैमरा है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ जिसको हम चेक कर सकते हैं या हमारे पास जो है सामने, वो है इसका फोकस, डीफोकस। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिंग आप देख सकते हैं मेरे सामने, हम इसके इस्तेमाल से जो है वो अपना फोकस सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है जूम इन जूम आउट का। उसके लिए हमारे पास ये रिंग है, हम इसके इस्तेमाल से जूम इन जूम आउट सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मैनुअली जो है आयरिस को सेट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू ऑपरेटर है तो वो इसे मैनुअली भी सेट कर सकता है, जिसके लिए कि हमारे पास यहाँ पर ND फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया, वाइट बैलेंस का बटन भी है। अगर आप चाहें तो इसे ऑटो पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ बटन यहाँ पर अवेलेबल है, शटर स्पीड के लिए, फिर उसके अलावा वाइट बैलेंस के लिए। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ND फिल्टर्स भी हैं, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो मैं इस फिल्टर को मूव कर रहा हूँ तो ये ND फिल्टर्स में काउंट होता है, जिससे कि हम अगर इंडोर आउटडोर शूट कर रहे हो तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से हमारी ऑडियो है कि यहाँ से हम हमारी ऑडियो लेवल चेक कर सकते हैं कि वो ऑडियो हमारी सही तरह से कैप्चर हो रही है कि नहीं हो रही वीडियो के साथ। फिर अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस कैमरा में। तो जिस तरह से कि यहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, बहुत से कैमराज में ये नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो कि कैमराज तैयार हो रहे हैं और ये प्रोफेशनल कैमरा है तो इसमें ये मस्ट है। तो यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस के लिए, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, फिर पिकिंग के लिए तमाम तरह ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं कि हम इसे भी सेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाराब्द है और मैं इस वक्त मेमन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। यहाँ हम नेफटेक की जानिब से एक कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम HD मल्टीमीडिया प्रोडक्शन है। यहाँ हमें प्रोफेशनल कैमरे के बारे में बताया जाता है जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में हमें नहीं बताया जाता। हम यहाँ ये HD मीडिया का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हमें कैमरा और इक्विपमेंट्स, लाइट्स एंड प्रोडक्शन एडिटिंग के बारे में बताया गया है। और नौजवानों के लिए ये एक बेहतरीन कोर्स है जिसके बाद आप एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, आइए चलते हैं, ये पूछते हैं इनसे कि EX3 के हवाले से ये किस तरह से ब्रीफ करते हैं और इन्होंने अभी तक क्लास में क्या सीखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है, मैं SD मीडिया प्रोडक्शन का स्टूडेंट हूँ मिट्टी के अंदर। ये EX3 कैमरा है, इसके ऊपर हम अपनी क्लास का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आइए बताता हूँ आपको, ये जो इसकी स्लॉट है यहाँ पे इसके मेमोरी कार्ड डलते हैं, 2 मेमोरी कार्ड इसमें डलते हैं जो कि इस तरह इंसर्ट होते हैं इसके अंदर। इसके बाद ये इसकी बैटरी की प्लेस है, यहाँ पे इसकी बैटरी लगती है जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, थोड़ी बड़ी है तो ये बाहर उभरी हुई भी है। इसके बाद ये इसका व्यू फाइंडर है जिसके अंदर ये इसकी डिजिटल स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद इस कैमरे की ख़ास बात यह है कि ये इसका लेंस है जो कि रिमूवेबल है। हम इसमें तरह तरह के लेंस लगा के मज़ीद अच्छी तरह की शूटिंग भी कर सकते हैं। ये लेंस बाहर निकल जाता है और उसके अंदर दूसरे लेंस फिट हो जाते हैं। मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो है कंज्यूमर तौर पे, प्रोफेशनली तौर पे तो कम, कंज्यूमर तौर पे वो ज़्यादातर DSLR लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोफेशनली जहाँ ड्रामे या शॉर्ट्स फिल्म बनती हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने आपको बताई हैं। इसमें अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ रह गई है। आज हमने आपको EX3 कैमरे के हवाले से, फोकस रिंग के हवाले से बताया, आपको हमने जूम इन जूम आउट के हवाले से बताया, आपको हमने इसके अपर्चर आयरस के हवाले से बताया और इसके अंदर हमने हैंडी फिल्टर के हवाले से बताया। फिर यहाँ पे मेमोरी कार्ड कहाँ एडजस्ट किए जाते हैं इसके हवाले से बताया। बैटरी पैक का बताया कि बैटरी पैक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके अंदर बैटरी पैक मुख्तलिफ आती हैं, कोई छोटी आती है, बड़ी, इसका टाइमिंग ज़्यादा होती है। तो ये EX3
कैमरा हो या प्रोफेशनल कोई भी कैमरा हो, उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं। सिर्फ आपका अपना शॉट बनाने का तरीका अलग से होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप उसका एनवायरनमेंट क्या बनाते हैं, आप सेट क्या लगाते हैं। प्रोफेशनल में जितने भी कैमरे होंगे वो इसी तरह उसका मैनुअल बाहर होगा, और जो आपके नॉन प्रोफेशनल होंगे, जैसे ये कैम कॉर्डर है, तो इस कैम कॉर्डर के अंदर आपको क्या होगा कि आप ये पोर्टेबल होता है, इसकी सारी चीज़ें ऑटो पे होती हैं। जब भी कोई कंज्यूमर आदमी इसको लेगा, आम आदमी लेगा, तो उसको ताकि आसानी से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ असलम है। मैं इस इदारे में मैंने प्रोफेशनली कैमरा चलाना सीखा है। मैंने कैल्वन के बारे में पढ़ा, मैंने शटर स्पीड के बारे में पढ़ा, मैंने ISO के बारे में पढ़ा। पढ़ने के अलावा यहाँ एक सबसे ख़ास बात यह है कि चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। प्रोफेशनल इक्विपमेंट हमें दिए जाते हैं, जो हम लेके जाते हैं उन पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं, हमारी मालूमात बढ़ चुकी हैं। उसके अलावा मैं हुकूमत पाकिस्तान और नेपटेक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत हम जैसे मुतवसत घराने के नौजवानों को ये मौका मिल रहा है कि वो ये कोर्स सीख कर किसी बड़े इदारे में जाकर या अपने प्रोडक्शन हाउस में फ़िल्म बना सकते हैं, फिल्म मेकिंग कर सकते हैं और बरसरे रोज़गार आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज जो हमारी वर्कशॉप थी क्लास के अंदर एडी मीडिया स्टूडेंट की, वो थी EX3 के कैमरे के हवाले से कि EX3 कैमरे के अंदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। EX3 कैमरा हो या जदीद FS7 हो या कोई भी कैमरा हो, एरी हो, लेक्सा हो, कोई भी कैमरा हो, उसके अंदर मैकेनिज़्म एक ही जैसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जैसा होता है। उसके अंदर ND फिल्टर, फोकस रिंग, आयरस, जूम इन, जूम आउट और ये तमाम चीज़ें एक ही जैसी होती हैं। प्रोफेशनल में सिर्फ उसको ऑपरेटिंग की जगह चेंज कर दी जाती है, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि रेजोल्यूशन बढ़ा दी जाती है। तो जो भी प्रोफेशनल कैमरे होंगे तकरीबन सेम ही होंगे। आपको अपनी महारत करनी है कि आप अपना सब्जेक्ट, अपना शॉट किस तरह से पिक करते हैं और किस तरह से लेते हैं। तो आज हमने आपको EX3 के हवाले से ब्रीफिंग दी ताकि आपको पता चले EX3 कैमरा और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आने वाले जदीद जो कैमरे हैं 4K कैमरे, वो भी इस वक्त जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका मैकेनिज़्म भी तकरीबन सेम ऐसा ही है। कैमरा 6K हो, 4K हो, 8K हो या HD हो, ये सिर्फ रेजोल्यूशन बढ़ रही है इसके अंदर। एस्पेक्ट रेशियो इसका एक ही होता है, इसके सेंसर के साइज़ के मुताबिक उसके अंदर रेजोल्यूशन और क्वालिटी दी जाती है। तो आज हमने आपको EX3 के हवाले से बताया। अगर आपको EX3 कैमरा ऑपरेटिंग करने में आसानी है तो आप हर प्रोफेशनल कैमरा आराम से चला सकते हैं, सिर्फ आपको प्रोफेशनल टेक्निक सीखनी है। आज तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली क्लास तक अल्लाह हाफ़िज़।